अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASG न्यूज़ में आप तमाम का नाज़रीन खैर मकदम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि उस्मान नगर तालाब पिछले वक्तों में तालाब भरने के बाद में वहाँ के कई एक मकीन बेघर हो गए थे। वो मंज़र तो आप लोग को याद ही होगा, पूरे शहर हैदराबाद को भी याद है। उसके बाद से कई एक सियासी जमातों के सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स भी और पार्टीज़ भी, उनके नुमाइंदों ने भी वहाँ पे दौरा किया और ख़ास तौर पे इस इलाका जो उस्मान नगर है, इस इलाके की जो नुमाइंदगी है, ये भी TRS पार्टी के ही नुमाइंदा है वहाँ पे और वो लोग नुमाइंदगी करते हैं। ताजुब तो ये है कि आज तक भी उस तालाब के जूं के तो हालात बरकरार है। इससे पहले भी कांग्रेस के फ़िरोज़ ख़ान इस इलाके का दौरा करते हुए वहाँ की आवाम को इस बात का पुरज़ोर अंदाज में तहख़्ख़ुन दिया था कि हम जो है इस मसले को हल करवाएंगे, वरना हम जो है ना कलेक्टर ऑफिस पे धरना देंगे। शायद धरना भी दिए होंगे, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन नतीजतन तालाब का जो मौक़ूफ़ है जूं का तो बरकरार है। बहरहाल अभी फिर अचानक फिर मैं समझता हूँ कि ये उस्मान नगर तालाब की लोगों को, इन सियासी लीडर्स को अब याद सताई है, अब फिर उनको भी फ़िक्र दामनगीर हो गई है। तो आज हनुमंतराव साहब जो कांग्रेस के सीनियर कायद है, राज्यसभा मेंबर भी है, और चाला नरसिम्हा रेड्डी ये भी सीनियर कायद है, और उस्मान बिन अलहाजरी साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर, और उज़मा शाकिर और कई एक वहाँ के मुकामी लीडर्स भी है। अब फहरिस्त तवेल है, मैं नाम तो फ़र्दन नहीं ले सकता, लेकिन कांग्रेस के मुकामी सुदूर और मोतमदीन ने वहाँ पे उनके साथ में दौरा कर तफसीली वहाँ के हालात। अब इस मौके पर बताया ये भी गया है कि वहाँ पे मुतासिरीन की जो है से भी बातचीत की गई और उनके लिए जो है याददाश्त पूरा जो है लिखकर कमिश्नर को भी दिया गया। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम के अंदर उस्मान नगर, चूँकि अभी भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि क्या फिर उस्मान नगर तालाब क्या अब खाली होगा, या अब खाली होगा तो फिर दोबारा बारिश की वजह से शायद फिर भर जाएगा। तो अब इसका मुसलसिल मसाइब का ही शिकार है और वहाँ के मकीन दूसरी मुकामात के ऊपर मुंतकिल हो गए, उनकी परेशानी रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अब ये कांग्रेस क्या करेगी। हमारा सवाल ये है कि भाई कांग्रेस अब करेंगी क्या। तो बहरहाल जो है ये देखने वाली बात है, लेकिन डूबने वाले को तिनके का भी सहारा बहुत होता है। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इक़्तिदार पे दोबारा हासिल हो सके, और इस मामले में कई मुकामात पर उनको कामयाबी भी मिल रही है। क्योंकि बहरहाल नाज़रीन, आइए देखते हैं इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उस्मान नगर तालाब के जो मुसलसिल जब भी बारिश आ रही है और वहाँ के मुकामी अवाम पर अजाब की तरह यानी ज़िंदगी उनकी अजीरन बन गई है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और तकरीबन 400 के करीब मकानात वहाँ पर डूबे हुए हैं, और सड़कों का ये आलम है कि वहाँ पर कोई चलने से, ड्रेनेज का, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। जब कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता साल भी कई धरने दिए, यहाँ पर अरेस्टिंगें हुई, हमारे समद बिन सिद्दीक साहब, रियाज साहब, बारी साहब, सादिक साहब, हम खुद भी अरेस्टिंग दिए। और जब हम लोग जब धरने देते, वहाँ पर दौरे होते, बड़े लीडर्स आते, फौरी सबिता इंदिरा रेड्डी और मुकामी MIM की जमात के लोग वहाँ आके ऐलाना शुरू कर देते और ये बोलते कि हम इतने करोड़ मंजूर करा दिए, ये पानी अब चले जाएगा, पानी की निकासी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वादे है, जिस तरह से झूठा वादा KCR का गोल्डन तेलंगाना का है। अगर किसी को आके देखना है गोल्डन तेलंगाना तो आइए उस्मान नगर को, आइए सैफ कॉलोनी को, आइए अलजाबरी कॉलोनी और दीगर जो शाहीन नगर के इलाके, एर्रागुंटा वगैरह, आके देखिए। यहाँ पर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम वोट लेने के वास्ते तो आते, MIM के लोग वोट तो पूरा लेते, लेकिन कभी भी क्या वहां पर वहां के मसाइल को हल करने के लिए सीरियसली कोई काम किए क्या? ये हम मुतालबा करते हैं। हमारा कोई जाती मफाद नहीं है, हम यहाँ रहने वाले भी नहीं है, लेकिन अवाम की जो जिंदगी अजाब बन गई है उससे छुड़ाना, उनको राहतकारी अंजाम देना, ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत को जिम्मेदारी ये एहसास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए। और हनुमंतराव साहब यहाँ जो हमारे यानी तवज्जो दहानी पर आके यहाँ पर दौरा किए, उन्होंने खुलेआम
कमिश्नर को ये वार्निंग दी है कि 2 महीने के अंदर ये मसाइल हल होना चाहिए, वरना सितंबर में हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, वहीं जाकर बैठ जाएंगे, यहाँ भी घेराव करेंगे, हुकूमत का जीना हराम कर देंगे हम लोग, हुकूमत के ओहदेदारों का। और सबिता इंद्रा रेड्डी, आपसे गुजारिश है, मुतालबा है, डिमांड है कि आप फौरी से फौरी मसाइल को हल कर लीजिए, वरना नविश्ते दीवार पढ़ लीजिए। इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस से आप इलेक्ट हुए थे, आके जंप करके उधर गए, अब फिर दोबारा वहां आने वाले नहीं है। ऐसो पुण्य कमा लेने के लिए, कुछ लोगों की भलाई के लिए बचे हुए वजारत के दिन, मिनिस्ट्री के दिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कीजिए और वहां के सड़कों को सही कीजिए, वहां के मसाइल को, ड्रेनेज सिस्टम को, रोड्स को, जो परेशान हाल है, चल नहीं सक रहे।